बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज के पहले सवाल के 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम 5वां और 6ठा पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आइए सवाल को करते हैं। ये सवाल है 3x - 2y = 4 और दूसरी इक्वेशन है -6x + 4y = 7। पिछले सवालों की तरह बच्चों आपने इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा। एक मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट x, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ax = b, जिस तरह से मैट्रिसेस को हमने नाम दिए हैं ये इक्वेशन बन जाएगी। और a को जब b की तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x = a इनवर्स b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स A का, तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरत होंगी, एक डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स A का और दूसरा इसका एडजॉइंट। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैट्रिसेस का सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी 3 × 4 और डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है और इसके बाद आ जाएगा माइनस के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी -6 × -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +12 बन जाएगा और इस माइनस की वजह से ये -12 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 3 × 4 ये 12 - 12 जो कि 0 होगा। यानी ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट A है ये सिंगुलर है और इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। क्रैमर रूल्स में भी बच्चों यही स्टेप होंगे, बिल्कुल यहीं तक यही स्टेप होंगे और आप ये कह देंगे कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट A है ये सिंगुलर है और इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। आइए बच्चों इसका करते हैं अब हम छठा पार्ट। प्यारे बच्चों सवाल का छठा पार्ट 4x + y = 9 -3x - y = -4। तो बच्चों इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो आप देखते हैं 4x + y, तो इस y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है ये 1 आएगा। इसके बाद ये -y है तो यहाँ कोएफिशिएंट -1 होगा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जो आखिरी एंट्री होगी ये -1 होगी। इसी तरह ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब बच्चों इनको a, x और b के नाम दिए तो इक्वेशन बना ली ax = b। अब हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट आपको बच्चों मालूम ही है कि डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 4 × -1 और दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट में और इसके बाद आ जाएगा नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -3 × 1। तो इस तरह बच्चों ये -4 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -4 + 3 तो -1 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा और ये -1 तो -1 है नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। बच्चों हमने एक इक्वेशन बनाई थी ax = b। तो यहाँ से जब हम a को b की तरफ लेके आएंगे ये इक्वेशन हो जाएगी x = a इनवर्स b। इनवर्स के लिए एक तो डिटर्मिनेंट ज़रूरत होती है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं और दूसरा इसका एडजॉइंट हमें दरकार होगा। एडजॉइंट हम लेंगे जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A का जो एडजॉइंट जो हम लेंगे वो डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील करके यानी 4 की जगह -1 और -1 की जगह पर 4 आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये इसी तरह है एडजॉइंट में। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी अलामतें बदल दी जाती हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये +1 है लेकिन एडजॉइंट में ये -1 हो गया है और जो -3 था मैट्रिक्स A में एडजॉइंट में उसे +3 कर दिया है। यानी डायगोनल एंट्रीज की आपने जगह बदलनी है, नॉन डायगोनल एंट्रीज की आपने अलामतें बदलनी है। और आगे मैट्रिक्स B को लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स B इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसको ज़रब दे देंगे -1 × 9, ये आ गया -1 × 9 प्लस -1 × -5, दरमियान में प्लस का साइन -1 × -5। इसी तरह इस दूसरी रो को भी हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9
और +4 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई 9 +4 मल्टीप्लाई -5। बच्चों इनको सिंपल मुख्तसर कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई 9 तो ये -9 बन जाएगा, और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -5 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +5 बन जाएगा। और दूसरी रो में 3 मल्टीप्लाई 9 27, 4 मल्टीप्लाई -5 -20। -9 +5 माइनस का 4 बचेगा, लेकिन चूंकि बाहर डिटर्मिनेंट -1 था जो मैट्रिक्स से बाहर है, ये 1/-1 तो ये -1 बन गया था। और जब इस -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे -4 से तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 27 -20 से +7 बचेगा, लेकिन बाहर -1 है वो उससे मल्टीप्लाई होगा +7 से, तो ये -7 बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसका सोल्यूशन आ जाएगा x = 4 और y = -7। अब बच्चों इस सवाल को देखते हैं हम क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में बच्चों आप जानते हैं कि मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट तक ये स्टेप आपने उसी तरह लिखने हैं। आगे x की वैल्यू अब आप निकाल लेंगे, तो इसमें आपको मालूम ही है कि डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a, ये मैट्रिक्स ax बच्चों किस तरह ली जाएगी कि ये जो मैट्रिक्स a थी, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स b से बदल देंगे, 9 और -5 से बदल देंगे इस पहले कॉलम को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ax डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर जो ये पहला कॉलम है ये मैट्रिक्स b से बदला गया है, मैट्रिक्स a के पहले कॉलम को मैट्रिक्स b से बदला गया है। और मैट्रिक्स A का दूसरा कॉलम आप यहाँ देख रहे थे 1-1 है, तो यहाँ पर ये 1-1 है, सिर्फ मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को B से चेंज किया गया है। अब बच्चों आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, 9 मल्टीप्लाई -1 -9 हो जाएगा, दरमियान में ये माइनस आता है, -5 मल्टीप्लाई 1 तो ये माइनस माइनस +5 बन जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, -9 + 5। और नीचे चूंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -1 हमने यहाँ पुट की थी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये +4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बच्चों जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ay ओवर डिटर्मिनेंट a। अब ay में बच्चों आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है इसे आप मैट्रिक्स B से बदल देंगे, सेकंड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम 4 और -3 उसी तरह से आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 4 है और ये -3 है, लेकिन मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को इस मैट्रिक्स B से बदल दिया गया है, तो ये ay बन जाएगा। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, 4 मल्टीप्लाई -5 तो ये -20 बन जाएगा। जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है दरमियान में माइनस आता है तो ये -3 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +27 बन जाएगा। नीचे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है और ये 7 ओवर -1, तो इस तरह से ये -7 y की वैल्यू आ जाएगी। x = 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -7, तो ये सोल्यूशन सेट इसका हो जाएगा 4 - 7। बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका 7वां और 8वां पार्ट होगा। साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।